नमस्कार दोस्तों, आज 25 जनवरी 2023 देश दुनिया की सभी बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर बार बार सवाल खड़े करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिग्विजय सिंह वही है जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। मेरा सवाल राहुल गांधी से, आपके साथ जो लोग चल रहे हुए देश को तोड़ने में लगे हैं और आप चुपचाप क्यों हैं? कभी आपने सोचा है आपके नेताओं के इन बयान से आतंक के आकाओं का मनोबल बढ़ता है? ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को माफी मांगना पड़ेगा। ये सबूत गैंग है जो देश को तोड़ने का काम करता है और इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट है। दिग्विजय सिंह कोई सामान्य नेता नहीं हुए, 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, महासचिव रहे। आप देश की सेना का अपमान न करें। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, गुरमीत राम रहीम को बेशक दो बलात्कार और दो कत्ल के मामलों में 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की डबल सजा मिल चुकी हो, लेकिन वो इस साल फरवरी के अंत तक पैरोल और फरलो की शक्ल में वो कुल 133 दिनों तक आजादी के मजे ले चुका होगा। कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम हिंसा कातिल भी है और रेपिस्ट भी है, मगर हरियाणा सरकार की उसके लिए जो मोहब्बत है वो कम होने का नाम नहीं लेती। आप कहने को तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार बाबा को खुले हाथों से कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर रिहाई दे रही, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में कहीं और नहीं मिलती। पिछले 14 महीनों में चौथी बार और 3 माह में दूसरी बार गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर हैं। अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ रेप के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद से संबंधित केस लड़ने के लिए मुकुल रोहतगी सहित वरिष्ठ वकीलों के टीम के लिए एक दिन में लगभग 60 लाख रुपए का पेशेवर शुल्क तय किया है। कानून विभाग के एक आदेश में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक मूल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर्नाटक प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी टीम के लिए नियम और शर्तें और पेशेवर शुल्क तय किया है। 18 जनवरी के आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को शीर्ष अदालत में पेश होने के लिए प्रतिदिन 22 लाख रुपया और सम्मेलन और अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन 5.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। एक अन्य वकील श्याम दीवान को अदालत में पेश होने के लिए प्रतिदिन 6 लाख रुपए, मुकदमे की तैयारी और अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन 1.5 लाख रुपया और बाहरी यात्राओं के लिए प्रतिदिन 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। होटल सुविधा और बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को एक ट्वीट कर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर तंज कसा है। बता दें कि किरण रिजिजू ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा था कि सरकार ने न्यायपालिका की ताकत को कम करने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि आपके विवादित बयान तो न्यायपालिका को मजबूर करने के लिए थे। किरण रिजिजू ने सोमवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका की ताकत को कमतर के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर हमला कर रहे या फिर हमारे बीच महाभारत चल रही है। कानून मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने लिखा कि किरण रिजिजू का एक और नया बयान, मोदी सरकार ने न्यायपालिका को ताकत को कम करने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई में पब्लिक डे के दिन हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क में हवाई हमले का अंदेशा जताते हुए इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं जिसमें यह कहा गया है कि 26 जनवरी के दिन शहर के शिवाजी पार्क पर हवाई हमला हो सकता है। इनपुट के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। गणतंत्र दिवस के समारोह के दिन तक वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। हमें इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से अधिक आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। वहीं गणतंत्र दिवस के उत्सव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा वजहों से राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर पारंपरिक हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा ने आदेश जारी किया है कि पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर हैंग ग्लाइडर, UAV, USS माइक्रो विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार से संचालित विमान जैसे हवाई वाहन शहर में उड़ते हुए नहीं पाए जाने चाहिए। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक साथ हुए थे। इसको लेकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच दूरी साफ तौर पर दिखाई दे रही। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि मुझे कमजोर करने की साजिश हो रही। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, जदयू भी कमजोर हुई है। राजद के लोग आजकल डील की बात कर रहे हैं, मैं राजद के डील को समझना चाहता हूं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जदयू के कार्यक्रम से मुझे अलग करने की कोशिश हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से मैं मुलाकात करूंगा और उसको सब कुछ बताऊंगा। मेरा नीतीश कुमार का दर्द एक ही है, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, जमीन धंसने से प्रभावित जोशीमठ में अब तक 275 परिवारों के 925 सदस्यों को अस्थायी रूप से स्थापित किया जा चुका है, जबकि 552 प्रभावितों को 371.27 लाख रुपए की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में वितरित किया जा चुका है। अब जोशीमठ से एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। दरारों के चलते जोशीमठ में बहने वाले नाले भी सूखने लगे हैं। मारवाड़ी होटल के सिंधार होते हुए चुनार जाने वाला नाला भी कई जगह से सूखने की स्थिति में। सिंधार निवासी हरीश सतिया और जगदीश प्रसाद का कहना है कि यहाँ से बहने वाला नाला भी कई जगह से सूख गया है, जबकि इस नाले में बहुत पानी आता था। उन्होंने कहा कि कई जगह तो नाले भी टूटने लगे हैं। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।